एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ की बैठक मंडी में आयोजित हुई। बैठक में संघ के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमित चंद शर्मा ने की। संघ ने अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार वायदे के अनुसार एनएचएम अनुबंध कर्मियों को रेगुलराइजेशन के लाभ से नवाजे, अन्यथा संघ अपनी मांगों को लेकर लामबंद होगा। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ की बैठक मंडी में आयोजित हुई। बैठक में संघ के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमित चंद शर्मा ने की। संघ ने अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार वायदे के अनुसार एनएचएम अनुबंध कर्मियों को रेगुलराइजेशन के लाभ से नवाजे, अन्यथा संघ अपनी मांगों को लेकर लामबंद होगा। वहीं बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमित चंद शर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा यह वायदा किया गया था कि समग्र शिक्षा अभियान की तर्ज पर एनएचएम अनुबंध कर्मियों को रेगुलराइजेशन के लाभ से नवाजा जाएगा और सरकार के द्वारा जिसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार इस ड्राफ्ट को जल्द से जल्द कैबिनेट में लाए और अपने वायदे के अनुसार एनएचएम अनुबंध कर्मियों के हक में फैसला ले, अन्यथा एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर लामबंद होगा। जो हमसे सरकार ने वादा किया था कि समग्र शिक्षा अभियान की तर्ज पर आपको भी रेगुलाइजेशन के लाभ से नवाजा जाएगा, वो ड्राफ्ट सरकार के पास हैं। अब सरकार के पाले में वो गेंद पूरी तरह से हैं और सरकार उसको कैबिनेट में ले जाकर जल्द से जल्द अपने वादे के अनुसार हमारे पक्ष में फैसला लाए। अदरवाइज सरकार अगर कहीं पर भी इस पर खरा नहीं उतरती है तो हमारे जो एक पेशेंस का लेवल है वो सब्र का बांध टूटता जा रहा है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार होगी। हमने जो असेंशियल सर्विसेज दिन रात कोविड पीरियड में भी हमारे एम्प्लॉयज़ ने दी हैं, आज भी उसी शिद्दत के साथ हम अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कई बार हमारे प्रदेश को एक उत्कृष्ट सेवाएं देने हेतु नवाजा भी गया है। वो पूरा का पूरा अगर श्रेय जाता है तो वो एनएचएम के कर्मचारियों के लिए जाता है। हमारे प्रत्येक कर्मचारी इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं और सरकार से मेरी ये गुहार रहेगी कि हमारी इस उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ज़रूरी सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए अपने वादे अनुसार निर्णय हमारे पक्ष में जल्द से जल्द लाए, अन्यथा टकराव की स्थिति ना आपके लिए अच्छी होगी। खैर, हम तो पिछले 24 सालों से भुगत ही रहे हैं, तो ये सरकार से मेरी फिर से एक बार पुनः विनती रहेगी। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद मंडी इकाई के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता परिषद के पदाधिकारी सरदार कुलतार सिंह के द्वारा की गई। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद की मंडी इकाई के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता परिषद के पदाधिकारी सरदार कुलतार सिंह के द्वारा की गई। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद के राज्य महासचिव चमन राही ने जानकारी देते हुए बताया कि परिषद के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए संविधान के दायरे में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और जिन योजनाओं में इन वर्गों की अनदेखी हो रही है, शासन या प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व, 50वें संविधान संशोधन को लागू करना जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। परिषद के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। एक वर्ग का हमारा जिला मुख्यालय के ऊपर इस संगोष्ठी का कार्यक्रम है आज। तो इसमें विशेष रूप से जो भारत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारी योजनाएं हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उसके ऊपर हम समीक्षाएं कर रहे हैं और उसके बावजूद जो अनदेखियाँ हो रही है, इन वर्गों की जो उपेक्षाएं हो रही है सरकारी स्कीमों में, शासन और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व देने की बात है, 50वां संविधान संशोधन लागू करने की बात है। तो इस तरीके से ये सारा समीक्षा करके हम इसका एक पूरा एजेंडा तैयार करके माननीय जिला प्रशासन के माध्यम से
महामहिम राष्ट्रपति जी को भी भेजेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे, राज्य के महामहिम राज्यपाल जी को भी भेजेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी भेजेंगे और चीफ सेक्रेटरी तक हम पहुंचाएंगे सारे, ताकि जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और लोगों को जो सरकारी स्कीमें जो संविधान के दायरे में आती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार की रचना की है गरीबों के लिए और दूसरे सभी वर्गों के लिए, उसके मुताबिक ये सारी संगोष्ठी हो रही है। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने के लिए प्रगतिशील हिमाचल के नाम पर होने वाले कार्यक्रम के जरिए करोड़ों रुपए की राशि फिजूल में उड़ाने जा रही है। यह बात नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा न करते हुए इस राशि का उपयोग जनहित में करे। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश सरकार लगभग 5 साल की हो रही कार्यकाल में जनता का कोई भला नहीं कर पाई। हर चीज की बढ़ाई गई बेतहाशा कीमतों के कारण आम जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है। प्रदेश में करीब 8 लाख युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसान और बागवान दुखी होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 4 लेन प्रभावित फैक्टर 2 के हिसाब से 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मी पुरानी पेंशन की बहाली और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार को आए दिन घेर रहे हैं। पंचायतों में मनरेगा के काम ठप पड़े हुए हैं, जिससे श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन मसलों को हल करने के बजाय सरकार चुनावों को नजदीक देखते हुए अपनी पीठ थपथपाने और झूठी वाहवाही लूटने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाखों और पूरे प्रदेश में करोड़ों की राशि फिजूल में उड़ाकर जो तमाशा करने जा रही है, वह जनता से भद्दा मजाक है। अजय महाजन ने कहा कि यदि धरातल पर सरकार की उपलब्धियां होती तो अब इतनी बड़ी राशि फिजूल में उड़ाने की नौबत न आती। जो जितने भी इनपुट्स हैं, खाद की बात करो, फर्टिलाइजर्स की बात करो, पेस्टिसाइड्स की बात करो, उसके रेट्स बढ़ गए हैं और जो कीमतें बाजार से मिल रही हैं वो नहीं ठीक नहीं मिल रही। और अब जो है एक काफी हमारा जो बेल्ट है वहां पे एक बहुत बीमारियां आई हैं और सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रगतिशील हिमाचल किस चीज की अपनी पीठ थपथपाओगे अब अपनी इन चीजों के लिए, जहां किया ही कुछ नहीं। तो प्रगति किस बात की? प्रगति करप्शन की, प्रगति बेरोजगारी की, प्रगति महंगाई की, इस चीज की प्रगति और टैक्स पेयर्स का पैसा आप खर्चोगे? बहुत शर्म की बात है। अफसोस होता है कि सरकार जो है, अब चुनावी वर्ष है, अगर पैसे खर्चने होते तो खर्चो ये जो किसानों का नुकसान हुआ है, खर्चो बेरोजगारों के ऊपर, खर्चो जो मकान गिरे हैं, खर्चो ये जो लोगों की जमीनें ये बरसात के साथ जिसका नुकसान हुआ है। अपनी पीठ थपथपाने के लिए आप लोगों का पैसा खर्चोगे? जितने मर्जी ये अब तमाशे कर लो, राजनीतिक तमाशे। लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि आपको अपना रास्ता दिखा देंगे और इस बार जो चुनावों में जो है कांग्रेस को जिताएंगे और आपको अपने घर बैठा देंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो जाना है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University, Twelve Chalk Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, BEd, BSc BEd, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech,
multi-purpose health worker male, 2-year veterinary pharmacist, training courses and PhD in geology, education, pharmacy, management, civil computer science engineering, scholarship assistance available. Contact for admission